आज 15 अगस्त है। आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। हम तिरंगा फहरा रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं और उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज इसी आज़ादी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ देश को आज़ाद करना है या अपनी बात कहने और सवाल उठाने की आज़ादी भी है? क्योंकि आज हम जिस खबर की बात करने वाले हैं उसमें मामला कुछ ऐसा ही है। मामला है कि देश की प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद का, जहां कुछ लॉ स्टूडेंट और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी BCI के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो आखिर हुआ क्या? छात्रों ने ऐसा क्या किया, BCI ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चलिए पूरी कहानी बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले NALSAR क्या है? सबसे पहले NALSAR को समझ लेते हैं। आखिर इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। ये हैदराबाद में स्थित देश की जानी मानी लॉ यूनिवर्सिटियों में से एक है, जहां देश भर से विद्यार्थी कानून की पढ़ाई करने आते हैं। अब इसी यूनिवर्सिटी के 2026 ग्रेजुएट बैच यानी जिन छात्रों की लॉ की पढ़ाई पूरी हो रही है, उनके कॉन्वेंशन को लेकर विवाद शुरू हो गया। आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ? ये विवाद यूनिवर्सिटी के कॉन्वेंशन में भारत के चीफ जस्टिस यानी CJI जस्टिस सूर्यकांत को यानी चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। CJI का मतलब होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस सूर्यकांत का उस समय देश के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन कुछ नालसर स्टूडेंट ने CJI को कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट बनाए जाने पर आपत्ति जताई और छात्रों की अपनी कुछ वजह थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से इस इनविटेशन पर पुनर्विचार करने की मांग की, यानी छात्रों ने कहा कि वे इस फैसले से सहमत नहीं हैं। फिर मामला इतना बड़ा हो जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब तक का ये मामला यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट के बीच था, लेकिन इसके बाद मामला पहुंचा बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी BCI का। अगर कोई व्यक्ति लॉ की पढ़ाई पूरी करके एडवोकेट यानी वकील बनना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत बार काउंसिलिंग में इनरोलमेंट कराना होता है, यानी लॉ की डिग्री हासिल करना और वकालत शुरू करने के लिए सबसे जरूरी होता है एनरोलमेंट। इसलिए BCI का फैसला छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। फिर BCI ने क्या किया? BCI की तरफ से नालसर के 2026 ग्रेजुएशन बैच के एडवोकेट एनरोलमेंट को लेकर कार्रवाई की गई। इससे छात्रों के भी चिंता पैदा हो गई, क्योंकि अगर लॉ ग्रेजुएट्स को एनरोलमेंट रुकता है तो उनके वकील के तौर पर करियर शुरू करने में बड़ी परेशानी आ सकती है। यहीं से विवाद और ज्यादा गंभीर हो गया। सवाल उठने लगा, क्या छात्रों के किसी विरोध या असहमति की वजह से पूरे ग्रेजुएशन बैच के कैरियर पर असर पड़ना चाहिए? फिर और इसी सवाल के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? अब इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? अब इस मामले का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा और यहाँ एक असामान्य स्थिति भी थी। जिस व्यक्ति को लेकर छात्रों की आपत्ति थी, वही व्यक्ति यानी CJI जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने BCI की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। फिर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके और छात्रों के बीच है। सुप्रीम कोर्ट ने BCI और स्टेट बार काउंसिलिंग को छात्रों और फैसिलिटी के खिलाफ पनिशमेंट एक्शन लेने से रोक दिया, यानी तत्काल तौर पर छात्रों को प्रोटेक्शन मिला। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हो जाती। अब सवाल था, क्या BCI अब फैसला बदलेगा? इसके बाद 14 अगस्त को एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया। BCI ने नालसर के 2026 बैच के खिलाफ प्रोटेक्शन बंद कर दी। BCI की तरफ से कहा गया कि जांच और उपलब्ध जानकारी पर विचार करने के लिए। बाद में यह सामने आया कि 2026 बैच के छात्रों की किसी डिस्टर्बेंस या मूवमेंट में भूमिका नहीं थी, इसलिए उनके खिलाफ आगे की प्रोसीडिंग बंद कर दी गई। अब असली सवाल क्या है?
ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विवाद नहीं, इसमें कई बड़े सवाल छिपे हुए हैं। पहला सवाल, क्या किसी छात्र को किसी बड़े उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से असहमति जताने का अधिकार होना चाहिए? और दूसरा, अगर छात्र विरोध करता है तो क्या उसके करियर पर असर पड़ना चाहिए? तीसरा, क्या पूरे बैच को किसी घटना के लिए जिम्मेदार ठहरना सही है अगर हर छात्र उस घटना में शामिल नहीं था? और चौथा सवाल, क्या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की पर्याप्त आज़ादी होनी चाहिए? और आज 15 अगस्त है, इसलिए ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हर साल इंडिपेंडेंस डे पर कहते हैं हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी सिर्फ अंग्रेजी शासन मुक्ति का नाम नहीं है। लोकतंत्र में आज़ादी का मतलब है अपनी बात रखने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी और असहमति जताने की आज़ादी, और साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझाने की आज़ादी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ सकता है या हिंसा कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र में राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी जरूरी है। यही वजह है कि नालासर के विवाद को सिर्फ छात्र बनाम बीसीआई के रूप में देखना शायद पूरी कहानी नहीं बताता। यह मामला हमें लोकतंत्र, असहमति और कानून के बीच संतुलन के बारे में सोचने का मौका जरूर देती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक सीधा सवाल, मान लीजिए कोई लॉ स्टूडेंट किसी जज, सरकार या किसी संवैधानिक संस्था के किसी फैसले या विचार के से असहमत है या राजी नहीं है, तो क्या उस अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार होना चाहिए या फिर ऐसे विरोध के लिए उसे प्रोफेशनल कन्वेंशन का सामना करना चाहिए? आप किसके पक्ष में हैं, स्टूडेंट्स या बीसीआई? आपको लगता है कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी जगह सही बात है, तो कमेंट में सिर्फ स्टूडेंट, बीसीआई या बोथ लिखकर अपनी राय बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे को समझाना जरूरी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो हमें सिर्फ ये याद नहीं रखना चाहिए कि देश कब आज़ाद हुआ, हमें ये भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र में असहमति की जगह कहाँ है, अधिकारों की सीमा क्या है और कानून की भूमिका क्या है। ऐसे ही नालासर का विवाद हमें यही सोचने को मजबूर करता है कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना कमजोर है या लोकतंत्र की ताकत। इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।